नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। समाज में कितनी गंदगी बढ़ गई है इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कई बार हम इसके ऊपर खबर करके बताते हैं कि ये देखें, ये यहाँ पर भी कितनी गंदगी जो है वो बढ़ गई है। दुष्कर्म तो ऐसे हो रहे हैं जैसे ना जाने ये क्या कर रहे हैं लोग। और पिता भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि अब उनको पिता कहने में भी थोड़ी सी लाज शर्म हम लोगों को आ रही है। अब ये एक विजयपुर का मामला है। यहाँ पर सुनने में ये आया है कि 8वीं कक्षा की पढ़ने वाली ये लड़की है जिसके साथ उसके पिता ने ही दुष्कर्म किया है और बेटी ने जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाई है और उसके बाद मेडिकल जांच शायद हो गई है और उसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि समाज में हो क्या रहा है और ये लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं। जो पूरी जानकारी है वो हम आपको बताते हैं, लेकिन हमने इसके ऊपर कई बार कहा कि लड़कियों का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सम्मान जो है वो हो तो नहीं रहा है। और यहाँ पर हर रोज इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं किसी के साथ गलत किया जा रहा है। तो जानकारी है उसके मुताबिक 8वीं कक्षा की पढ़ने वाली ये छात्र है और इसको इसके पिता ने हवस का शिकार बनाया और उसके बाद इसने शिकायत जो है वो जाकर पुलिस स्टेशन में दी और इसकी मेडिकल जांच जो है वो करवाई गई है। इसमें आरोपी का जो नाम बताया जा रहा है, जो पिता का नाम है सुभाष चंद्र। इसमें एक और बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि लड़कियां जो है छोटी छोटी एज की लड़कियां और लड़के मात्र 12-12, 13-13 साल, 14-14 साल, 15-15 साल, इन एज फैक्टर के बच्चे जो हैं ये भी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं और कई अश्लील हरकतें ये करते हुए देखे जाते हैं। कभी आप पार्क में जाएंगे तो पार्क में अगर आप देखेंगे तो ये बच्चे जो हैं वहां पर ऐसी हरकतें कर रहे हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप बच्चों को रोकेंगे टोकेंगे क्योंकि बचपन में आजकल माता पिता डांट नहीं रहे हैं बच्चों को। वो मार जो पहले पड़ा करती थी उससे बच्चे सुधरते थे, लेकिन अब जब वो पढ़ती नहीं है तो जब बाद में इस तरह की चीजें सामने आती हैं माता पिता के सामने, वो अगर बच्चों को डांट दे तो फिर बच्चे जो हैं वो कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं जिससे माता पिता को शर्मिंदगी महसूस होती है। अब इस मामले में क्या है, ज्यादा जानकारी इसके लिए हमारे सहयोगी पत्रकार हैं राजू, विजयपुर से, सांबा से। राजू जी। जी सर। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो मामला सामने आया है ये विजयपुर के कौन से इलाके का है? सर ये विजयपुर के कंडी क्षेत्र का मामला है जी। और जिसमें जो जानकारी मिली है हमें कि ये मामला कल देर शाम को पुलिस के पास आता है जी। और पुलिस अपनी जब जांच पड़ताल करती है और बड़े ही अच्छे तरीके से इस मामले को पुलिस ने हैंडल किया, जबकि परिवार के लोग, जो छात्र है उसके परिवार के लोग खुलकर नहीं बोल रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को जो शक हुआ उसके आधार पर पुलिस ने जब इस मामले की गहनता से जांच की, थाना प्रभारी राजीव कुमार ने, डीएसपी विजयपुर प्रियंका जी ने, तो ये बात निकलकर सामने आई कि बाप ही बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाता था। ये लंबे समय से चल रहा था? जी सर, ये सुनने में जो आया है अभी, इसमें खुल को तो पुलिस में कुछ बता नहीं रही है, लेकिन जो जानकारी मिली है ये कुछ लंबे समय से चल रहा था और जो बाप है वो अपनी बेटी को परेशान भी करता था। और जब पुलिस ने इस पर जांच की तो जब मामला सामने आया तो पुलिस ने उसी मौके पर व्यक्ति को के खिलाफ जो है पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और व्यक्ति को जो गिरफ्तार भी कुछ समय में ही कर लिया गया। अच्छा, कर लिया गया गिरफ्तार? जी सर। तो इसमें पिता की गलती दिखती है? सर अभी ये तो कुछ खुल के बोल नहीं सकते क्योंकि अभी छात्रा का मेडिकल जांच होनी है, रिपोर्ट आनी है, उसके बाद ही हम कुछ बोल सकेंगे। अच्छा, अभी मेडिकल जांच हुई नहीं है? जी सर, अभी नहीं हुई, अभी करवाने गए हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा अभी। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो कई बार ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं, आजकल वो उनके भी रिलेशनशिप हैं, वो भी पार्कों में जाकर अश्लील हरकतें कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं माता पिता ने उनको पकड़ा तो बाद में बेटी ने ऐसी कोई शिकायत कर दी और पिता को फंसा रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं सर। इसमें जो एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि जो जिस व्यक्ति पे आरोप लगाया जा रहा है, जिस पिता पे जो आरोप लग रहा है वह अपने ससुराल के घर में रहता था, जो जानकारी मिली है।
अब कभी कभी आता था जब वहीं पे परमानेंट रहता था। ये पूरी जानकारी तो अभी खुलकर नहीं सामने आई है, लेकिन ये जो सारा मामला दिखाया गया है, ये उस बेटी के नानू के घर में हुआ है। अच्छा। वह आरोपी जो व्यक्ति है वह अपने ससुराल में ही रहता था, वहीं पे ये सारी वारदात हुई है। बच्चे भी वहीं पे रहते थे? जी जी बिल्कुल, उसकी पत्नी और बच्चे भी वहीं पे रहते थे। कितने बच्चे हैं इनके? बस ये तो अभी खुलकर जानकारी नहीं आई है सामने हाँ। कि कितने बच्चे हैं, लेकिन जो छात्रा है 8वीं कक्षा की छात्रा है ये जी। और जो सारा जो मामला है उसकी माता ने ही खुद पुलिस में आकर ये बात बताई है और उसके बाद सारा पुलिस ने ये एक्शन लिया है। अब इसकी जो छात्र की आज जांच करवाई जा रही है, उसके बाद ही जो रिपोर्ट आती है उसके तहत पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमने थाना प्रभारी से बात की तो उन्होंने इस बात पर बताया कि पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो ये देखें किस तरह का ये मामला है, और जैसे बता रहे हैं हमारे सहयोगी पत्रकार की वो अपने ससुराल में रहता था, वहाँ पर रहा करता था, और ये शायद हरकत जो है वो वहाँ पर ही की गई है। अब पिता ही बच्चों को, छोटी बच्ची को जो है वो हवस का शिकार बनाता है। ये देखें कि ये जो हरकतें हैं ज़्यादा ही बढ़ रही हैं। लोगों को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर। इस खबर के ऊपर आप भी अपनी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।